सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों स्टैटिस्टिक्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 जिसके अंदर 9 प्रॉब्लम्स हैं, सभी प्रॉब्लम्स को करने जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है। पिछली क्लास में आपने सीखा कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीन निकालते हैं। कई सारे मेथड्स थे। एक डायरेक्ट मेथड आपने सीखा बच्चों, एंड आफ्टर दैट यू हैव लर्न कि एज्यूम्ड मीन मेथड। फिर उसके बाद आपने सीखा स्टेप डेविएशन मेथड। तो सभी मेथड से आप कर सकते हैं बच्चों क्वेश्चंस को, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि जो क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब जो कैलकुलेशन हो, ऐसा मेथड यूज़ करो कि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। ठीक है, तो आपको मैं समय समय पर बताता चलूँगा कि कहाँ पर कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा। तो कई बार गलती करके आप सीखते हो, तो हम भी वैसे ही करेंगे बच्चों। जैसे कि कोई एक स्टूडेंट कैसे गलती करेगा और फिर कैसे वो सुधार सकता है उसको। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। तो यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए कि समेशन फ्रिक्वेंसी आपको 20 दे दी है। अब आपको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये क्लियर कट आपको पता चल गया। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल लिखो। क्लास में लिख देता हूँ 0 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर आप लिखो 8 से 10, फिर आप लिखोगे 10 से 12, फिर आप लिखोगे 12 से 40। अब आप क्लास मार्क, जिसे मैं एक्साई लिखूंगा, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी 2, यानी कि कितना आ गया भाई, मीन निकालो इसका। 1, 2 + 4 6, यानी कि 5, यानी कि 7, यानी कि 9, यानी कि 11 और यानी कि 13। ये एक्साई हो गया। अब नेक्स्ट जो होता है आपके पास वो होता है एफ आई। तो 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। अब आपको कुछ भी नहीं करना होता बच्चों, एक एक्स आई निकालना होता है। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22 और 13 3 39। तो अगर आप डायरेक्ट बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है मल्टीप्लाई करने में, तो इसका मतलब कि आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लिया बिकॉज सिंपल हमें यहाँ पर करना था काम। तो आपका जो एक्स बार है वो फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के हिसाब से कितना होता है, FI/XI अपॉन समेशन FI। तो अब आपको इसे ऐड करना होगा FI/XI को। चलिए ऐड करते हैं। तो थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूँ क्योंकि अभी अपने को ऐड भी करना है बच्चों। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI। तो समेशन FI तो 20, एक बार चेक भी कर लो। 3 6 9 6 15 2 17 3 20। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर लिया बच्चों। समेशन FI इज़ 20। अब चलिए यहाँ पे देखिए 6 7 5 12 5 17 4 21 2 23 और 9 32 बच्चों। 3 यहाँ पर 3 3 6 5 11 2 13 3 16 यानी कि 162 डिवाइडेड बाई 20। तो 162 डिवाइडेड बाई 20 इज़ हाउ मच, 8.1। और ये आपका 8.1 यहाँ पे मीन आ गया। तो किस मेथड से हम लोगों ने किया इसको, डायरेक्ट मेथड से किया। कोई भी परेशानी नहीं हुई बच्चों इसको करने में, तो काफ़ी आसान था क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अब कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो चलिए, तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल लिखोगे। क्लास इंटरवल तो 100 से 120, फिर नेक्स्ट है 120 से 140, फिर 140 से 160, एंड देन यू हैव दैट 160 से 180, फिर उसके बाद 180 से 200। फिर हमें XI यहाँ पर 100 + 102/2 110। ठीक है, यही होगा। फिर 60 130, फिर 150, फिर 170 एंड देन यू हैव 190। दिस इज़ योर XI। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो XI हो गया ना वो काफ़ी बड़ा है। क्यों, तो इसके वजह से आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मानेंगे A। ठीक है,
और इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे सबसे एक्स आई माइनस ए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि किसको हमने एज्यूम्ड मीन माना है 150। तो सब्ट्रैक्ट करो -40 -20 0 +20 एंड +40। तो सिंपल हो गया। ठीक है, अब चाहो तो और भी सिंपल कर सकते हो। अब आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड बनाओ अगर, तो ये डिफरेंस कितना है 20 का, तो उससे डिवाइड कर दो तो और आसान हो जाएगा। तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, यानी कि 20 से डिवाइड कर दो तो -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी 2। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी लिख दो बच्चों, फ्रीक्वेंसी एफ आई, अब उसका काम आएगा यहाँ पर। तो 12 है, 14 है और 8 है और 6 है और 10 है। अब आप एफ आई और ये यू आई, इसको हम लोग यू आई कह देते हैं। ठीक है, तो यू आई एफ आई, इसको डी आई कहते हैं, डी आई। तो यू आई एफ आई यही -24 हो गया, -14 हो गया, दिस इज 0 हो गया, दिस इज 6 हो गया एंड दिस इज 20। जस्ट ऐड देम। तो ये दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो यू आर लेफ्ट विद ओनली -4, और इन दोनों को ऐड करते हो तो 2, तो ये आपके पास -12 बचा। कितना बचा? -12, क्योंकि -36 था एंड दैट वाज नथिंग बस -38 था ये, तो ये आपके पास 26 था, तो -12 आपके पास बचा। तो अब देख लो यहाँ पर कि आपका मीन कैसे निकलता है। पहले तो जिस चीज़ को आपने सब में सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि एज्यूम्ड मीन को, उसको आप प्लस करके लिख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, फिर जिससे आपने यहाँ पर डिवाइड किया है उससे आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि 20 से, फिर -12 और फिर समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई 50 वर्कर्स थे यहाँ पर, तो 50 से आप इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, अब आपके पास है 150 में 24/5 घटा दो भाई, 5 4 जा 20 5 8, तो यानी कि 150 में 4.8 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 145.20। तो कौन सा मेथड बेहतरीन है बच्चों यहाँ पर? अप्रोप्रिएट मेथड जो मुझे लगा, दैट इज़ स्टेप डेविएशन मेथड इज़ बेहतरीन मेथड, जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा मेथड बेहतरीन है बच्चों? स्टेप डेविएशन मेथड। अदरवाइज़ आप अगर एज्यूम मीन को करते तो आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़ते, फिर उनको ऐड भी करना पड़ता, और फिर आपको जो है कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The following distribution shows the daily pocket allowance of a children for a locality. The mean pocket allowance is 18. Find the missing frequency. तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ से गायब है। तो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए रेडी रहे। क्लास इंटरवल, क्लास मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड 23 से 25। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी। तो 7 6 मैंने आपकी इधर ही लिख दिया, क्योंकि अननोन है इसके अंदर, तो एफ सही सही के सामने बिल्कुल आ जाए। ये 5 है और ये 4 है। क्लियर है? अब एक्साई यहाँ पे निकाल लो भाई, 11 13 का आधा 12, अब 14 दो दो का अंतर करते हुए लिखते चले जाएँ, 16 18 20 22 एंड हाउ मच इट इज़ 24। ठीक है भाई, अब आपको केवल इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप चाहें तो इसको सिंपल करना चाहते हैं, बिकॉज आप जो है कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तरीका है कि एफ़ वाले डेटा को ही उड़ाना चाहते अगर आप, और नीचे सम में केवल आपको डेटा को अगर लिखना चाहते, तो एक तरीका कर सकते हैं आप, इस 20 को ही एज्यूम्ड मीन मान लें। तो एज्यूम्ड मीन इज़ 20, है ना? तो फिर -8 आ जाएगा डी आई, 12 में से 20 को घटाएंगे, 14 में से 20 को घटाएंगे 6, 16 में से 20 -4, फिर 18 में से 20 यानी कि -2,
फिर ये 0 हो गया। तो 20 में से 20 इज़ 2, 24 में से 20 इज़ 4। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया। आपके पास समेशन है ना। तो इस तरीके से देखो ये कम हो जाता है, लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा। अभी आपको समेशन FI/DI करना है। अब इसको और छोटा करने से कोई मतलब है क्या? नहीं, चाहो तो कर सकते हो भी। 2 से इसका जो वो है 2 से कर दो, चलो कर ही देते हैं, UI भी निकाल ही लेते हैं, है ना। तो -4 2 से डिवाइड किया, -3 -2 -1 1 2, ठीक है। अब आप FI/UI मल्टीप्लाई कर दो तो -UI/FI। तो ये देखो मज़ेदार होगा बच्चों, -28 -18 -18 -13। तो इजी हो जाता है, ये 0 कर दिया, F उड़ जाए यहाँ से। 5 1 5 एंड 4 2 8। तो 8 5 13 इस 13 से उड़ गया, एंड यू आर लेफ्ट विद 36 एंड 28, है ना। 36 एंड 28, यानी कि अगर ये पूरा 30 होता तो ये कितना होता है, 30 -36 और -28, अरे 8 6 14 4 2 6 -64, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक समेशन UI/FI इज़ -68। तो चलिए, तो सबसे पहले आप अपने x बार जो कि दिया है यहाँ पर, कितना है x बार भाई, 18 है। तो मीन यहाँ लिखो 18। उसके बाद क्या करोगे आप, आपने मीन को 18 ले, फिर आप एज्यूम मीन को लिखोगे 20, फिर लिखोगे प्लस, फिर जिससे आपने डिवाइड किया उससे आप मल्टीप्लाई करोगे 2, फिर समेशन UI/FI जो कि कितना आया था, मैंने कहीं लिखा था, कहाँ गायब हुआ, 28 48 8 56 -56 8 6 16 8 24 2, तो 4 -64। तो ये आया था -64। अब यहाँ पर आपको जो है फ्रीक्वेंसी का सम करना है, यानी कि 13 13 26 और 26 18, 26 18 इज कितना, 36 8 44 प्लस F, ये हो गया आपके पास। अब देखो यहाँ से -2 इधर भेजोगे तो दिस इज़ -2, सो दिस इज़ 2 इंटू 64 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एंड 44 प्लस F। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 44 प्लस F इज़ 64। तो F की वैल्यू आपकी 20 आ गई, ठीक है। तो देखा बच्चों कि किस तरीके से आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रीक्वेंसी निकाल ली। और सिंपल स्टेप डेविएशन मेथड बच्चों हम लोगों ने किया, क्योंकि वो उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसीलिए हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप जो है क्या कर सकते हो, मत डिवाइड करते, अब डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करते, -12 8 या 96 लिखना पड़ता आपको, फिर 8 7 56, सब कुछ डबल करना पड़ता है, ठीक है। जितना भी चीज़ यहाँ पे लिखा, बस इतने का अंतर है, और कोई अंतर है नहीं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। तो कह रहे हैं 30 वीमेन, यानी कि फ्रीक्वेंसी का समेशन यहीं से ले लिया करो बच्चों। 30 वीमेन वर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर, and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized. Find the mean heartbeat per minute for choosing a suitable method. चलिए भाई तो अब क्या करोगे, बोल दो क्लास। 65 से कितना 68, फिर 68 से कितना 71, फिर 71 से कितना 74, फिर 74 से कितना 77, फिर 77 से कितना 80, फिर 80 से कितना 83, फिर 83 से कितना 86। तो मीन 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2, तो 66.5। अब 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 2,
तो 69.5, तो यानी कि 3 बढ़ाते जाना बच्चों। अब एक बार पता चल गया AP है AP, तो 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5। ठीक है, समझ गए? क्लियर है भाई? देख लो एक बार। ठीक, तो ये आपका क्लास मार्क है XI। अब क्या करोगे, इसमें आपको एक अज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, बीच का ले लो भाई, तो DI हो जाएगा वो। तो 66.5 में 75.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -9 आएगा, ये -6 आएगा, ये -3 आएगा, ये 0 आएगा, ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 9 आएगा। ठीक है भाई? अब क्या किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, 3 का डिफरेंस है, कर लो, UI कर लो उसको। तो 3 से डिवाइड करोगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, जितना छोटा कर लो उतना अच्छा, नहीं तो इतने से भी काम चला सकते। ठीक है, अब आप फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज़ FI, फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, 2। अब मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी बच्चों, बस यही है। तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल फटाफट मल्टीप्लाई करते जाओ। -6, -8, -3, 0, 7, 8 और 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कुल मिला के UFI आपका सम 4 आया, और समेशन FI भी आपका बिल्कुल 30 आया। तो मीन किसको अज्यूम किया था आपने, ज़रा बताओ? 75.5। तो x बार निकालने जा रहे हो, यहाँ लिखोगे 75 + 5। किससे डिवाइड किया आपने? 3 से, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3, फिर UFI 4, फिर ये 30, फ्रीक्वेंसी का सम। तो ये 0.4 हो गया बस। देखो कितनी आसान कैलकुलेशन। तो 75.5 + 0.4 यानी कि 75.9 आपका आंसर आ जाएगा मीन का। तो बहुत ही आसान, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए बच्चों। पाँचवा करें, पाँचवा कुछ है नहीं। तो इन अ रिटेल मार्केट, fruit vendors are selling mangoes kept in packing boxes. The boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes. Find the mean. Which method of finding do you choose? ठीक है, हम तो एक ही मेथड यूज़ करें, अपने को तो आसान लगता है भाई। क्लास इंटरवल, तो 50 से 52, 53 से 55। ठीक है, 53 से 55। तो इस बार क्या है बच्चों कि यहाँ पर आप चाहो तो 0.5 इधर जोड़ो, 0.5 उधर घटाओ, ऐसा कर सकते हो। ऐसे 52.5 एक तरफ कम करो, एक तरफ बढ़ा दो। ठीक है, तो दिस विल बिकम 55.5। तो ये बन जाएगा 55.5 से 58.5, फिर इधर 58.5 से कम करके 61.5, फिर इधर 61.5 से 64.5। ठीक है, 3 का अंतर पहले भी 3 का अंतर हो गया। तो इसको भी चाहो तो आप, जैसे कि 3 का अंतर बना रहे, तो आप इसे भी 49.5। तो अब ये कंटिन्यूड हो गया बच्चों, जैसे अभी तक होता था। ठीक है, ये सब कर सकते हो आप। अब मीन निकाल सकते हो आप, मतलब इनका एक क्लास मार्क तो निकालोगे, तो एक का निकाल लो, कर लोगे। फिर 5 + 52.5 सिंपल है, डिवाइड करो 2 से, 51 आ गए, बीच का इसमें 51 आ गया। फिर एक कर लो 52 + 55 + 1,
डिवाइडेड बाई 2, तो 3 का अंतर आएगा 54, 57, 50, 60 एंड देन यू हैव दिस 63। क्लियर है? ये एक्सआई हो गया। अब इसमें से किसी को मीन ले लो, मीन ले लेते 57 को, तो डी आई आ जाएगा -6 -3 और -9 ना, किसको 57 को लिया, यहाँ लिख लो नहीं तो भूल जाओगे, फिर 57 को लिया तो -6 -3 0 +3 +6। ठीक है, अब चाहो तो 3 से डिवाइड कर दो, इस बार नहीं करते क्योंकि स्टेप डेविएशन नहीं है इस बार कोर्स में, तो ऐसा ना बच्चों को लगे कि सारे स्टेप डेविएशन से कर रहे हैं, वैसे स्टेप डेविएशन से इट वुड हैव बीन बेटर। कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी लिखो अब। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी लिख लो। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 15, 110, 135, 115, अब 25। तो अब आपको FIDI एक तो इनको ऐड करना पड़ेगा, 5 5 10 5 15 5 20 2 2 1 3 1 4 3 7 1 8 2 10 1 2 3 1 4 400। तो समेशन F कितना है 400 है, मल्टीप्लाई कर लो -90 -330 जीरो हो गया 345 345 25 400 150। ठीक है, इनको ऐड कर लो तो ये -420 और 495 ये प्लस, तो यहाँ पर कितना आया +75 ये आया। तो अब आप मीन डेविएशन यूज़ कर रहे हो, तो मीन किसको लिया था भाई 57 को, तो उसको सबसे पहले आप लिखो x बार, फिर प्लस करोगे, अब की बार समेशन FDI 75 डिवाइडेड बाई 400, तो 25 3 25 1 25 और 6, तो 3/16। ठीक है, तो 57 प्लस 0.18 तो 57.18। ठीक है, तो आई होप कि कैलकुलेशन वगैरह सही आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से चेक कर लो, 40 कितना आया था XI 51, इसका XI कितना आया 54, 3 का अंतर। 57 को हम लोगों ने वो ले लिया मीन, तो -6 -3 0 3 6। फिर हम लोगों ने इस बार मैंने वो यूज़ नहीं किया, तो बस FIDI कर लिया, -330 जीरो हो गया, 345 हो गया और 150 हो गया। इनको ऐड करना था आपको, तो ऐड करके भी देख लो, यहाँ +15 बचा था, 165 बचा था, ये 90 था तो 75 आया। फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लो, है ना, 15 था, 5 5 10 5 15 5 20 2 3 1 4 3 7 1 8 2 10 1, तो 400। तो फिर आपको क्या करना था 57 जिसको एज्यूम मीन लिया था, फिर 75 को 400 से डिवाइड करना, 25 से वो करोगे तो 25 375, 25 400 होता है तो 16 हो जाएगा, 3/16 + 57 कर दो, आंसर चेक कर लो बच्चों। तो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी और कोई आंसर आ रहा है बच्चों तो हो सकता है दूसरे मेथड से करने से और थोड़ा सही हो जाए कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। द टेबल सोन बिलो डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड, यानी कि फ्रीक्वेंसी को सम नहीं करेंगे, दे दिया इन्होंने 25। अब देखो बड़े नंबर है, थोड़ा सा क्लास बड़ी है, तो अब इसको डिवाइड करना अपना फ़र्ज बनता है बच्चों। ठीक है, अब मैं इस बार नहीं करूँगा डेविएशन से। ठीक है, अब आप लोग कर लेना, आपकी कैलकुलेशन बढ़ा दिया, आपके बोर्ड ने काम कम करने के बजाय आपका काम ही बढ़ा दिया है सवालों में। ठीक है, तो महान है आपका बोर्ड, महान है सेट करने वाले कोर्स। जो चीज़ आपको आसान बना सकती थी उसी को हटा दिया,
क्योंकि सोच समझ के कोई काम नहीं होता इस भारत देश में। 350, तो एक क्लास था 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। क्लास का इंटरवल निकालो बच्चों। 100 में 150 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 125। कितना आ जाएगा? 125। तो 150 में आप प्लस कर दो 200, डिवाइड कर दो 2 से 175, 50 50 ऐड करते जाओ 225, 275 और 50 ऐड करो 325। ठीक है, तो इस तरीके से 50-50 ऐड करो। अब इसमें से कोई भी एक ले लो जो आपको लगता हो कि लेने लायक है आपके लिए। तो डी आई है, एक्स आई है। अब डी आई लिख लो। तो 125 में 225 घटाने की इच्छा करने वालों -100 आएगा, फिर -50 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 100 आएगा। क्लियर है? अब 50 से इसको करके यू आई बना दो तो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। कितना फ़ायदा होता है बच्चों ऐसे। अब इनको मल्टीप्लाई करना किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं। यू आई एक्स आई को -250, आसान हो गया भाई। -250 -175, ये 0, 275 और 325 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई? 640, 650, 650। अब ऐड करोगे अगर इनको तो यहाँ से +100 आता है और यहाँ से 200 तो 500 आता है। 500, 650 में से 250 तो 400 और यहाँ पे 100, 500। क्लियर है? तो एक्स बार लिखने के लिए आपको जो भी जिससे भी सब्ट्रैक्ट किया दैट इज़ 225, उसको लिख लो, प्लस किससे आपने डिवाइड किया था उससे आप मल्टीप्लाई करो 50 से, 50 से। और यू एक्स आई कितना आया? समेशन यू एक्स आई 500 आया, उसको डिवाइड कर दो 25 से, तो ये आपको 2 दे देगा। ठीक है, तो मीन कितना आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? चार फ्रीक्वेंसी कहाँ गया? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना था, किससे कर डाला मैंने? हाँ, देखा, कमाल हो गया था अभी। यू आई एफ आई करना है, फ्रीक्वेंसी किया ही नहीं। इतना बड़ा नंबर आया, आप खुद ही समझ जाओगे कि आपकी कैलकुलेशन में बहुत ही बड़ा सिरदर्द हुआ है। मैंगो वाला था कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड 4, 5, 12, 2, 2। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दो इनको, -8, -5, 0, 2, 4, तो 4, 2, 6, तो 6 में से -8 -2 तो -7। अब आगे आ जाओ, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है? 50 से -7 को 25 से डिवाइड करना, तो ये 211 हो गया क्योंकि -14 यहाँ से किया। दिस इज़ योर आंसर। तो ईजिली हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कंसंट्रेशन ऑफ SO2। तो डेसिमल में तो पहले तो मेरा मन किया आपको दे दूँगे क्वेश्चन, है ना, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बच्चों पे इतना इल्ज़ाम, क्या कहते हैं, टेंशन ना दो, ये करके दिखाओ। -0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। तो इनका मीन यानी कि 0.02, 8 4 12, 0.06, फिर 0.10, फिर 0.14, फिर 0.18, फिर 0.22। ये आ गया एक्साइड। अब इसी में से कोई मीन वीन ले लो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 14 ले लें तो डी आई आ जाएगा। 0.02 में 0.14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -0.12, -0.8, -0.40, प्लस 0.4, फिर प्लस
0.8। ठीक है, ये आपका DI हो गया। अब क्या आप किसी से डिवाइड करना पसंद करोगे इसको? आई डोंट थिंक सो। फ्रीक्वेंसी अब ले आओ 4/9, है ना, 4/9 डायरेक्ट, और उसको डेसिमल से डिवाइड करके दिक्कत ही है ना। मत करो डिवाइड। तो यहाँ डायरेक्ट मेथड की जगह कौन सा मेथड? एज्यूम मीन मेथड विल बी वेरी वेरी गुड। इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई FI/DI को, तो -0.48, 8972, 7.2 है ना, 8972 -3.6, 0, 1.6 एंड 1.6, तो -0.48 -7.2 और -3.6। 8 यहाँ से आए, 4 2 6, 6 12, 1 8 3 11, -11.28। इसमें हमें 3.2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 2 2 0, 11 3 8, -8.08। समेशन FI कितना है? 30 लोकेलिटीज़ हैं, 9 4 13, 9 22, 2 24, 4 30 हैं। 18 4 22, 22 2 24, 28, 30, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 30। अब जो मीन लिया था, मीन 0.14, उसको ले लो। फिर हमने FI/DI केवल किया, यानी कि माइनस कितना आया था? 8.08, -8.08 डिवाइड किससे करेंगे? 30 से। ये आपका x बार आ जाए। .26, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.02 सही है, 8 4 12, 0.12 सही है, ये भी सही है ना। 0.18, 0.44 सही है। DI सही निकाला भाई, 0.02 में 0.14 से 0.02 को सब्ट्रैक्ट करो तो 0.12 आता, माइनस हो जाएगा। 14 6 8 हो गया, और 14 10 4 हो गया, सही है यार। फिर कितना हो गया? 14, कितना आया था? 8.18 माइनस 0.14। अच्छा, देखो यहाँ पे पॉइंट की गलती कर दी भाई साहब। 0.14 0.12 तो सही है, 0.08 होना चाहिए, 0.04 समझे? 0.08, 0.04, 0.04, फिर 0.08 इसीलिए 0.48 तो सही था, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा नंबर थोड़ी ना होगा। तो वो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा बच्चों आंसर के बाद। 94 माइनस 0.36, अब 0.16 और 0.16, ठीक है, इनको ऐड कर दो। .32 माइनस 0.36 इज इक्वल टू -0.04, ठीक है, इतना इससे आ गया। फिर -0.72, फिर -0.04 -0.72 -0.48, 8 2 10 4 14 1
8 4 12, 1 माइनस 1.24 माइनस 1.24 डिवाइडेड बाई 30, तो 1.24 डिवाइडेड बाई 30 0.14 में से 0.041 सब्ट्रैक्ट करो, 0.14, तो 0.09 ये हमारा आंसर आ रहा है। 0.0099 ये हमारा आंसर है। ठीक, तो समझ गए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब फटाफट करते बच्चों बचे हुए सवाल भी। क्वेश्चन नंबर 8, तो 2 ही सवाल बचते बच्चों। क्लास टीचर एज द फॉलोइंग एब्सेंस रिकॉर्ड 40 स्टूडेंट्स, तो समेशन FI पता है उसे 40 है, एंड फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो क्लास इंटरवल पहले आप लिखो, तो मैं सोच रहा हूँ क्लास इंटरवल भी गायब कर दूँ। अब वो समय आ गया है जब क्लास इंटरवल भी गायब कर सकते हैं। XI 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3, 6 + 10 16 बाई 2 कितना हो जाएगा भाई 8, 10 + 14 यानी कि 12, 14 + 20 30 17, 20 + 28 यानी कि 48 यानी कि 24, 28 से 38 यानी कि 58, 8 66 यानी कि 33, और 78 को हाफ से करोगे तो 39। तो ये XI है। अब इसमें से किसी को मीन ले लो तो DI आ जाएगा। मीन किसको ले, 17 को ले लेते हैं, तो -14 -9 -5 0, 24 - 17 यानी 7, 34 33 - 17 यानी कि 16, और 39 में से 17 यानी कि 9 7 2 3 1 2 22, ये DI होगी। अब इंटरवल यहाँ पर देखो तो 6 का था 0 से 6, यहाँ देखो तो 4 का था, यहाँ देखो तो फिर 4 का था, अलग अलग जगह पे अलग अलग था, 14 से 20। अब इसको आपको डिवाइड करना है, आपको ऐसा नंबर लेना है कि डेसिमल कम आए। तो अब किसी से भी डिवाइड करोगे तो जैसे मान लो 2 से कर दो, तो 9 को डिवाइड करना, 5 को डिवाइड करना, 7 को, 3 जो है आपके डेसिमल में आ जाए, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप एक स्टेप आगे ही ना जाओ और डायरेक्ट एज्यूम मेथड से आप काम चला लो, जहाँ तक मुझको लग रहा है। तो फ्रीक्वेंसी आप लिखो अब इसके बाद 11 10 7 4 4 3 एंड 1, मल्टीप्लाई कर दो इनको FI DI को, तो 14 × 11 यानी कि 154 -154 -90 -35 0 28 48 एंड 22। अब प्लस वालों को एक तरफ ऐड कर लेते हैं हम लोग और नेगेटिव वालों को एक तरफ, तो 4 5 9 हो गया, 5 9 14 3 17, 1 -2 7 9 है ना। इधर प्लस वालों को ऐड करें, 8 8 2 10 1 4 2 6 7 2 9 90। तो 279 में आप 90 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो -189 यहाँ पे लिख दें पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। समेशन FI 40 है, बहुत आसान बच्चों, जिसको आपने निपटा दिया है। कौन था वो, 17, उसको ऐड कर दिया 17, फिर आपके पास आया 189 डिवाइडेड बाई 40, तो 189 को 40 से डिवाइड कर दें आप। 4.725 में 17 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ जाएगा आपका 12.3 कुछ डेज। क्लियर है? तो ये अब हम लोगों ने इस बार एज्यूम्ड मीन मेथड से कर डाला। एक और कर लेते 35 सिटी का एक क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। सो टुमारो वी कैन स्टार्ट विद द मोड,
है ना। फिर हम लोग मोड कर सकते हैं, मोड क्लास इंटरवल इस बार लिख ही लेते हैं, बराबर बराबर क्लास से लग रहा है। 45, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। क्लास इंटरवल यानी कि 100 आया शायद, 50 बीच का आएगा। ये कितना हो गया भाई, 70, 5, 120, 120 का 10 का अंतर कर लो, 70, 80 और 90। ठीक है, ये XI है। अब कोई बीच का ले लो भाई, 70 ले लिया तो -20 DI हो गया अपना, और किसको लिया 70, -10, 0, 10, 20 ऐसा। अब बोलो 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 बोलो, फ्रीक्वेंसी के जगह UI 10 से डिवाइड करो तो बढ़िया UI आएगा, -2, -1, एकदम सिंपल सिंपल नंबर, मज़ा आ जाएगा बच्चों। फ्रीक्वेंसी भी लिख ही लो, अब फ्रीक्वेंसी भी आसान है, 3, 10, 11, 8 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आसान है, 5 UI -6 -10 0 8 6, इनको ऐड कर लो, 16 14 -2 समेशन FI कितना दिया है, कितने बच्चों का है, 35 सिटी है, FI 35। चलिए कर ही डालो बच्चों, जो मीन था यानी कि 70 उसको ऐड करो, उसमें से 2 में से 35 को डिवाइड करके और साथ में 10 को मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 जा 10, 5 7, तो 70 में से 4/7 को सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। 4/7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.57 यानी कि 69.43%, दैट इज़ योर आंसर। तो इसी के साथ मीन का काम ख़त्म हुआ बच्चों, एंड नाउ विल बी स्टार्टिंग टुमारो मोड ऑफ ग्रुप डेटा। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ नाइस डे।